नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ क्रेजी स्केलेटन। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ अपने पूरे होशो हवास में। और आज मैं जो भी कहूँगा वो झूठ को सच बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपको बस इसको सुनना है। हो सके आपको लगे कुछ बातें ये आज की हैं, तो इन बातों पे ज़्यादा अपना दिमाग लगाना मत, वरना आप फिर पास्ट और प्रेजेंट में अटक जाएंगे। तो हाँ, मैं आज आपको अपनी डायरी के पन्ने से एक और अपना किस्सा सुनाने वाला हूँ। तो बात उन दिनों की है जब मैं न्यूटन साथ एज ए फ्रेंड वहाँ पे था। एज ए फ्रेंड या एज ए ट्रेनर कहिए, क्योंकि मैं काफ़ी टैलेंटेड था, मतलब आज भी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब मैंने उनकी कई लॉस में और कई एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प की। हम दोनों बचपन से ही एक्सपेरिमेंट्स और लॉस देने में काफ़ी एक्सपर्ट थे और आज भी हैं मतलब। तो मैंने कई चीज़ों की मदद की, लेकिन मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता, तुम्हें मालूम ही है। तो बात उस समय की है जब हम होम क्वारंटाइन थे। उस समय एक कोई बीमारी महामारी की तरह फैली हुई थी, करोगे नाम की थी। हाँ, करोगे नाम की बीमारी थी। तो उस समय हम घर में ही थे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट में सबको होम क्वारंटाइन होने के लिए किया हुआ था कि सभी लोग घर में ही रहें। तो हम लोग काफ़ी महीनों से घर में ही थे, बोर हो रहे थे। तो एक जब थोड़ा ये मामला कम हुआ तो गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत अलाउ कर दिया कि आप बाहर जा सकते हैं। तो हम लोग प्रकृति के पास गए। मेरा मतलब प्रकृति कोई लड़की से नहीं, प्रकृति मतलब नेचर, इन्वायरमेंट, उसमें गए घूमने टहलने के लिए। तो उनको आ गई सुसु, तो मैं भी चला गया साथ में कंपनी देने के लिए। तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, यार हम जब सुसु करते हैं वो नीचे ही क्यों आता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता। देन आई सेड कि यार देखो, हम लोग आसमान में सुसु कर नहीं सकते, तो इसीलिए ऊपर नहीं जाता है। तो उसने मुझको कोई और एग्जांपल दिया कि यार देखो, सभी चीज़ें मैं कुछ भी फेंकता हूँ नीचे क्यों आती है। देन आई रियलाइज़ कि यार ये चीज़ें तो सच में वैलिड है। यू कैन ट्राई दिस एट होम कि सभी चीज़ें ऊपर नहीं जाती, नीचे भी आती हैं। तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा। हालांकि मुझे मालूम था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड था, मतलब आज भी हूँ। लेकिन मैंने फिर उसी का क्वेश्चन उससे कर लिया कि अच्छा तुम ही बताओ कि आखिर कौन सा ऐसा चीज़ है इस अर्थ में कि वो चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। मुझे मालूम था वो चीज़, मैं बताऊँगा आपको आगे। तो उसने मुझसे फिर पूछा कि ये क्वेश्चन क्या मल्टीपल चॉइस वाला या लिखने वाला है। मैंने सोचा इसको मल्टीपल चॉइस में कर देते हैं, इसको काफ़ी इजी पड़ेगा, क्योंकि इसकी राइटिंग भी कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये दिन भर व्हाट्सएप और फेसबुक पे बस चैटिंग करता था। हाँ, तो मैंने इसको 4 ऑप्शन दिए। तो ऑप्शन कुछ इस तरह थे। पहला ऑप्शन ये है कि सभी चीज़ों को उड़ने से डर लगता है या ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वो धरती पे आ जाती हैं। दूसरा ऑप्शन ये था कि इन लोगों के पास पंख नहीं होते हैं, इसीलिए उड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए बार बार धरती पे आ जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये था कि ये लोग बहुत गिरे हुए और नीच होते हैं, जो लोग बार बार धरती पे गिरते हैं, इसीलिए धरती पे आ जाते हैं। और चौथा ऑप्शन ये था कि मैं इसको 4 ऑप्शन और दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि मैं गूगल सर्च कर लूँ। मैंने कहा नहीं, गूगल सर्च मत करना, ये सब बहुत बेकार बातें हैं, गूगल सर्च हर बात में करना। तुम खुद भी कुछ सोचो यार, ये लो एप्पल खाओ। मैंने ऐसे एप्पल हवा में ज़ोर से किया, एप्पल उसके सर पे गिरा और उसके दिमाग की बत्ती जल गई कि हाँ कुछ तो है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स की, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, तो पाया कि जैसे इसको हस्बैंड वाइफ का रिलेशन समझ लो, क्योंकि जैसे हस्बैंड जो होता है पहले वाइफ से थोड़ा कम प्यार करता है,
लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट यानी गर्भवती हो जाती है तो उसका प्यार वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उसका ख्याल करने लगता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो यहाँ पे हमने गर्भवती का फॉर्मूला अपनाया। इन दोनों के बीच में गर्भवती का रिलेशन है। तो यहाँ से ये जो गर्भवती वाला फोर्स है उसको हमने बाद में ग्रेविटी कर दिया, तो उसका नाम वहाँ से ग्रेविटी पड़ गया। यानी अर्थ जो है वो ग्रेविटी का फोर्स लगाती है अट्रैक्ट करने के लिए। हालांकि अर्थ और जो सभी वस्तुएं हैं इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है, लेकिन वो फोर्स तो है उस तरह का कि वो अट्रैक्ट होते हैं। तो अभी मेरी डायरी में बहुत से कहानी पड़ी हुई हैं, तो हो सकता है मैं अगले डायरी के पन्ने से आपको किसी और शख्स की कहानी सुनाऊं। तो आज आपको ये कहानी कैसा लगा, क्या कुछ आपने नॉलेज गेन किया, इसको ज़रूर बताइए। और हाँ, ये जो मेरे ये स्टोरी है ये हिस्ट्रियों में नहीं पढ़ाई जाती, तो आप इसको ज़्यादा दिमाग में ना रखें या दिल पे ना लें, वरना हो सकता हो कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़े, खासकर पढ़ाई के मामले में। तो बस आप एंजॉय करिए। तो अगली बार हम फिर से आएंगे, फिर से नई डायरी के पन्ने खोलेंगे। चलता हूँ।